अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप लोग देख रहे हैं कोड विद जेंजी। दिस इज़ मी। एक लंबे अरसे के बाद आप सबका मेरे चैनल पे बहुत ही वार्म वेलकम। तो आज हम देखने जाएंगे कि हम लोग सी शार्प के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह से बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। और आज हम लोग देखेंगे कि एक रियल टाइम के अंदर किस तरह हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई के लिए बिल्ड करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा इंटरफेस आ चुका है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। तो इसको हम लोग इनराज करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी थोड़ी सेटिंग ख़राब है, लेकिन हम लोग इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी आज देखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, वर्कर आईडी कोई भी डाल के देखते हैं। लेट्स से 1 एंड फर्स्ट नेम पुट कर देते हैं, लेट्स से जवेरिया, एंड द लास्ट नेम मे बी रिजवान, और आगे हम एज पुट कर देते हैं जस्ट नंबर लाइक 18, एंड डेट हमें एक मुकम्मल फॉर्मेट के अंदर लिखनी पड़ेगी। लेट्स से हमने ये लिख ली। अब हम इसे रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि क्या ये रजिस्टर होता है कि नहीं। और नो, इसने हमें ओरा दिस दे दिया कि कंस्ट्रेंट वायलेटेड। यहाँ पे इसने हमें कहा कि आपकी यानी कि जो प्राइमरी की है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है आपके टेबल के अंदर, तो इसीलिए इसने हमारा ये जो रिकॉर्ड था पुट नहीं किया इसके अंदर। तो लेट्स से हम अपनी वर्कर आईडी चेंज करके देते हैं, एंड रिकॉर्ड को यूनिक बनाने के लिए हम लोग फर्स्ट नेम भी चेंज कर देते हैं। लेट्स से मोहम्मद रिजवान, तो जेंडर भी चेंज हो गया और एज भी चेंज कर देते हैं। एंड अगेन हम हायर डेट को भी जाके थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। तो अब रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं, क्या ये रजिस्टर करेगा। एंड यस, हमें मैसेज बॉक्स हो गया कि हमारा वर्कर सेव सक्सेसफुली हो गया। तो दिस इज़ द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ आवर फॉर्म। और अब हमने PLSQL डेवलपर पर देखा, तो अब हमें 2 रिकॉर्ड इसके अंदर शो हो रहे हैं। तो याद है, हमने वैलिडेशंस कंट्रीज का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। तो चलिए चलते हैं अपने मॉडल को बिल्ड करने की तरफ। तो याद रखिएगा कि ये जो सारा प्रोजेक्ट है मैं आपको वर्ड बाय वर्ड नहीं करके दिखाऊंगी। इनफैक्ट मेरे पास बना पड़ा है, अभी मैसेज होम शो कराना चाहे तो देख सकते हैं आप लोग। जैसे मैंने इनको सारा हाईलाइट करके बता रही हूँ। मैंने अपने बॉर्डर का जो स्टाइल है यहाँ पे कोई भी नहीं रखा, क्योंकि ये विंडोज़ की बेसिक जो है जहाँ पे आपको एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा नज़र आ रहा है उसकी है। और इसमें मैंने जो बैकग्राउंड इमेज देखें, आप देख सकते हैं पुट की है। आप चाहें तो और भी कोई इमेज डाल सकते हैं, लेकिन जस्ट एक फंक्शनैलिटी के लिए कि थोड़ा सा विजुअली अट्रैक्टिव हमारा फॉर्म लगे, तो हमने कर लिया। तो इस इमेज को हम लोगों ने किया हुआ स्ट्रेच, ठीक है। सेंटर करेंगे तो वो बिल्कुल दरमियान में आ जाएगी। और काफ़ी सारे देखिए आप ये जैसे के देख सकते हैं, तो ये सेंटर आ गई। तो इसने बाकी जो कलर था वो भी वही कर दिया जो हमारे फॉर्म का कलर था, यानी कि इसने बिल्ट इन इसकी फंक्शनैलिटी ऐसे। तो ये हमने एक पिक्चर बॉक्स के अंदर डाली है अपनी इमेज, जो कि हम टूल बॉक्स के थ्रू जाकर सारी देख सकते हैं। और यहाँ पे अब हम जाकर देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो कोड है वो वर्किंग कर रहा है। आपने सारा दे लिया, रजिस्टर का बटन हमारे पास आ गया। इधर कोई इमेज नहीं पुट की। इनफैक्ट हम लोगों ने एक टेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टर लिखा था, और यहाँ पे इसका नेम चेक करने हैं, तो वो है जी बटन 1। इसलिए हम जो भी इसके ऊपर फंक्शनैलिटी डालेंगे, लेट्स से ऑन लेके वो फंक्शन डालेंगे, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर बटन 1 के नाम से ही इसको एक्सेस करना पड़ेगा। बैक कलर इसको हमने मीडियम स्लेट ब्लू दे दिया है, और इसका बॉर्डर स्टाइल इट्स फिक्स 3D। ये हम लोग अपने फॉर्म की बात करें। अगर हम लोग इसको सिंगल करेंगे तो लेट्स से ये बिल्कुल इस तरह आ जाएगा, और थोड़ा सा शेडेड। और अगर नन करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा। तो ज़रा फिक्स 3D विजुअली अपीलिंग लगता है, तो हमने ये इसके ऊपर कर दिया। तो आगे हम लोग यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ के पैनल के अंदर आपको आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो फॉर्म है इसको हम लोगों ने टैब इंडेक्स जो था, टैब इंडेक्स की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपका फर्स्ट सिलेक्टेड एलिमेंट जो होता है ना, वो टैब इंडेक्सिंग के हवाले से इनको दिया जाता है। 0 होना चाहिए। 0 मीन्स कि इसका कोई टैब इंडेक्स है ही नहीं, तो ये कभी सिलेक्ट नहीं होगा अनलेस कि आप इसे खुद जाके ना करो। और ये हम लोगों ने एक जो हमारा फॉर्म था इसको हम लोगों ने पैनल के थ्रू बनाया। तो अगर हम फॉर्म को एक्सेस करना चाहेंगे तो हमेशा पैनल 1 लिखेंगे। तो पैनल 1 अंडरस्कोर पेंट जो था इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ओपेसिटी एंड ग्रेडियंट्स के जो कॉन्सेप्ट है वो डालने की कोशिश की थी, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट सक्सेसफुल। तो वहाँ से हमने जब इसको रिमूव कर दिया, इसका कोई रेफरेंस नहीं रहा, तो यहाँ से भी हम जाके इसको इवेंट हैंडलर के थ्रू अब इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो अब इसका कोई रेफरेंस है ही नहीं, तो आराम सुकून से आप इसको डिलीट करेंगे, आपके कोड के अंदर कोई भी एरर नहीं लेकर आएगा। तो हम लोग जा रहे हैं चैट जीपीटी से पूछने के। तो चलिए चलते हैं अपने मॉडल को बिल्ड करने की तरफ। तो याद रखिएगा कि ये जो सारा प्रोजेक्ट है मैं आपको वर्ड बाय वर्ड नहीं करके दिखाऊंगी। इनफैक्ट मेरे पास बना पड़ा है, और आज हम इस्तेमाल करेंगे चैट जीपीटी का कि वो किस तरह हमारे लिए मुकम्मल कोड जो है वो बिल्ड करके देगा।
तो ये हमारे पास है एक हमने क्योंकि विंडो फॉर्म एप्लीकेशन इस्तेमाल की तो हम लोगों को फॉर्म 1 आया, उसको हम लोगों ने इनहेरिटेंस के थ्रू फॉर्म की क्लास इनहेरिट कर ली और आगे हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया एंड सिंपली हमने उस फंक्शन को कॉल कर दिया अपने बटन के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे फंक्शन का नाम है जी सेव वर्कर एंड आप फंक्शन का कोई भी नाम रख लें, सेव एम्प्लॉय कर लें, क्या कुछ भी। और याद रहे आपको कि सबसे पहले अगर हम लोग कोई भी अपना डेटा सेव करवाना चाहते हैं तो हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर डेटाबेस के साथ कनेक्शन ही नहीं होगा तो हमारा कोई भी रिकॉर्ड जो है वो जाकर टेबल के अंदर इंसर्ट नहीं हो रहा। तो सिंपली मेरे बटन का नाम था बटन 1 क्लिक, इसके अंदर मैंने जो था ट्राई क्या कोई भी एरर नहीं लेकर आएगा। तो हम लोग जा रहे हैं चैट जीपीटी से पूछने के लिए कि वो हमारे लिए कोड किस तरह से लिखेगा। तो लेट्स से अपनी क्यूरी यहाँ पर राइट करते हैं जी, हाय चैट जीपीटी, आई वांट यू टू मेक a C sharp in .NET framework. For me, I want to store my data for my employees in my workers table. Let's say write that I the basic requirement I am telling you are I am using Oracle server ORCL. This is the name of my database, and this is called ORCL, which also use the PL SQL developer. अगर आप में से किसी ने PL SQL developer इस्तेमाल किया होगा तो आपको पता होगा कि इसके अंदर किस तरह से डिफरेंट यूजर्स आते हैं। लेट्स से सिस्टम है, सिस है, स्कॉट है, एचआर है, ACC है। आप लोग अपने जो भी चाहें वो मतलब कर सकते हैं। तो टेबल का जो मेरा नाम है वो है जी वर्कर। ओहो, ये हम नीचे आ गए थे तो सॉरी शिफ्ट से हो गया। तो माय टेबल नेम इज़ वर्कर्स। ठीक है, तो हैविंग fields of worker ID, f underscore name, which means first name, the third field l underscore name, that is last name, and I also want to include the age, I want to include the hire date, and the table format has these fields. Okay, so I'll be happy to create a C# project in the .NET framework that connects to database of Oracle and store data in workers table. Yes, तो इसकी प्री रेक्विजिट क्या है कि हम लोगों के पास .NET फ्रेमवर्क होना चाहिए है। अच्छा जी, अब मुझे कहा आप विंडो फॉर्म में कंसोल ऐप करें तो और करेक्ट कनेक्शन हमें आना चाहिए ORCL के साथ करने के लिए, और फील्ड हमारे पास ये है। अब हमें एक नया रिकॉर्ड उसके अंदर डालना है, और अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई होगा तो अपडेशन के थ्रू नहीं जा रहे। अच्छा जी, अगर हमारे पास ORCL है तो हम लोगों को oracle.manage डेटा एक्सेस करनी पड़ेगी, जो कि हम लोग जाएंगे यहाँ पे टूल्स के ऊपर, और आगे हमारे पास आएगा जी nu.get। ये आप लोग देखते हैं टूल पे गए तो nu.get पैकेज मैनेजर आ गया। इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पूरी इंस्टॉलेशन वाला आ जाता है। तो हम उसे करेंगे तो पैकेज मैनेजर कंसोल के ऊपर जाएंगे, जो कि इसके आगे एक सब मेन्यू खुलेगा, वहाँ से जाएंगे और फिर वो जो उसने हम लोग को दिया है वो हम करेंगे। और याद है कि मैंने की थी इंस्टॉल। अगर आप इंस्टॉल नहीं करेंगे और उसके बगैर आप लोग जाकर लिखती हैं ये जी जो मैंने थर्ड लाइन पे लिखा है यूजिंग ओरेकल डॉट मैनेज डेटा एक्सेस डॉट क्लाइंट, ये नेम स्पेस है, ये उसके बगैर करेंगे। हमने GUI के थ्रू जो इनपुट फील्ड्स हैं हम लोगों को उनसे डेटा रिट्रीव करना है। सो आई एम यूजिंग विनफॉर्म एप्लीकेशन, तो उसने मेरी मेमोरी सेव कर ली कि जी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन का सेटअप है जिसे हम वर्कर्स टेबल में डाल सकते हैं। फॉर्म के एलिमेंट्स हैं, जाहिर सी बात है हमारे पास इनपुट है, और हायर डेट भी हम लोगों ने इनपुट के अंदर डाली, लेकिन इसने यहाँ पे हमें डेट। तो याद है अगर हमारे पास ये ओरेकल डॉट मिनी डेटा एक्सेस नहीं है तो हमारा कोई कोड वर्क नहीं करेगा, वो खुद ही आपको वहाँ पे एरर जो होगा वो शो करने लग पड़ेगा। तो आप लोग बेहतर तो यही है कि डेट टाइम पिकर लगाएं, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्योंकि लगाया हुआ है इसके ऊपर इनपुट तो उसके थ्रू मैं बताऊंगी। अदरवाइज अगर आपको कोई भी चाहिए पैनल, पेन, पिक्चर बॉक्स, वर्क इनपुट बटन, तो यहाँ पे टूल बॉक्स के अंदर जाएंगे आप लोग, सर्च मेन्यू के अंदर लिखेंगे
लेट्स से यू वांट डे टाइम पिकर, ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा जो सिस्टम है लैग कर रहा है, वो इसलिए इतनी जल्दी शो नहीं करा रहा, तो बिकॉज डॉट नेट हैवी है। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ सिंपली आपने इनको क्लिक करना है और दोबारा आपने इंटरफेस में जाके कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आप में से किसी को समझना है तो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपने देखा कि हम लोग इधर जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं कि ठीक है, उसको हम जाके लिखेंगे कि हम लोगों ने एक टेक्स्ट बॉक्स ही किया है अपनी डेट के लिए। सो आई हैव सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स फॉर हायर डेट टू, एंड लेट्स से व्हाट ही इज गोना से, लाइक ही से परफेक्ट। अगर हम टेक्स्ट बॉक्स करें हैं तो वो उस पर भी हमें कोड बना के देगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि उसने एक दफ़ा दे दी तो वो अपना कोड को चेंज नहीं कर सकता। तो उसने हम लोगों को अपडेट कर दिया, वहाँ पे इनपुट की जगह टेक्स्ट बुक दे दिया और एक हमें नया देगा, ठीक है। अब उसने कहा कि आप इसके अंदर एक वैलिडेशन भी डाल दें कि इसी फॉर्मेट के अंदर आपकी डेट लिखी जा सकती है, ठीक है। तो हम लोग इसको आगे देते हैं। हेयर चैटजीपीटी हैज़ ड्रॉट दिस नेम ऑफ टेक्स्ट बुक, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इसने टेक्स्ट बॉक्स का नाम TXT हायर डेट लिख दिया है, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक का जो नेम है वो हमने हायर डेट ही रखा है। तो बहुत आसानी हो जाती है अगर आप इनपुट फील्ड्स के नाम भी वही नाम रख लें जो आपके टेबल के अंदर नाम है, क्योंकि जब आप उनको स्टोर कराएंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। लेट्स से हमने हायर डेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, इनकी प्रॉपर्टी में जाकर देखते हैं तो डिज़ाइन मोड में जहाँ पे नेम आ रहा है वहाँ हायर डेट है, तो यहाँ पे उसने वो वाला नेम जो है TXT हायर डेट लिखा हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो उसको कर सकते हैं, सो यू कैन कस्टमाइज एज यू लाइक, ठीक है। अगर आप ChatGPT को एज इट इज करना चाहें तो भी कर लें। याद है कि कोड हमारा बिल्कुल जो ये देगा उसे कॉपी पेस्ट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक तो ये कि हमें समझ नहीं आएगी, और दूसरा ये कि हर बार काम नहीं भी करता, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई एरर आ जाता है। तो 3 जो नेम स्पेस बनाई हम लोगों ने भी बनाई। अब उसने यहाँ पे नेम स्पेस हमने बनाई है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। बाय डिफ़ॉल्ट जिस नेम से हमारा जो प्रोजेक्ट सेव होता है वही वाले नेम से हमारी ये नेम स्पेस बनती है, लेकिन वहाँ पे जो ChatGPT हमें अब इस वक्त कोड दे रहा है तो वहाँ पे उसने मेरे ख्याल है वर्कर्स सेव वाला दिया है, इट्स विन फॉर्म्स ओरेकल ऐप। तो हम उससे ये पूछ लेते हैं कि ये वाली नेम स्पेस की जगह हम कोई और नेम स्पेस लिख सकते हैं कि नहीं। सो कैन आई राइट एम्प्लॉय फॉर्म ऐप, एम्प्लॉय ऐप फॉर माई नेम स्पेस, ठीक है। से इट्स रैंडम नेम, आप कोई भी पूछ सकते हैं कि क्या हम लोग इसे लिख सकते हैं कि नहीं। सो इंस्टेड ऑफ दिस आई वॉन्ट टू राइट for my namespace, and let's say what's gonna say yes, absolutely you can name your namespace anything you like including employee app. So instead of this, तो उसने कहा आप कोई भी इसके अंदर लिख सकते हैं, it never alters your code। लेकिन अक्सर यही होता है कि आप क्या करें, जिस नेम से आपने अपना प्रोजेक्ट सेव किया है उसी नाम से आप अपनी ये वाली नेम स्पेस बनाएं। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे भी उसने पब्लिक पार्शियल क्लास दिया फॉर्म वन और दिस, और उसके अंदर उसने एक पब्लिक फॉर्म का फंक्शन बना दिया जहाँ उसने इनिशियलाइज करे हैं सारे के सारे फंक्शन, ठीक है। इनिशियलाइज कंपोनेंट करवाएंगे तो ही आपका कोड वर्क करेगा, अदरवाइज इट्स नॉट गोना डू एनी वर्क फॉर यू। आगे उसने इस दफ़ा क्या किया कि जी हम लोगों ने प्राइवेट वॉइड बनाया सेव वर्कर का, और फंक्शन के थ्रू बना रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ। लेट्स से आई हैव क्रिएटेड द फंक्शन that handles the logic for insertion, then I have मेरे काम नहीं कर रहा, कहाँ चला गया, yes। तो यहाँ पे हमारे पास बटन वन अंडरस्कोर क्लिक आ गया, तो उसने वहीं पे ही हमें बटन वन अंडरस्कोर सेव दे दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले फंक्शन बनाया एंड देन आई हैव सिंपली कॉल्ड द फंक्शन इन माय बटन क्लिक इवेंट ऑन क्लिक एट्रीब्यूट। तो मैंने क्या कहा कि मेरा बटन वन को जब क्लिक किया जाए तो फिर वो वाला फंक्शन जो है वो कॉल हो जाए, लेकिन उसने कहा कि उसी के ऊपर हो। तो अब ज़रूरी है कि आप अपनी जो सारी की सारी क्यूरी है उसको कहाँ पे लिखे। जैसे अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट यूज़र्स आ रहे हैं। यूज़र नेम पहले मेरे पास आता है, फिर उस यूज़र नेम का हम कोई भी पासवर्ड लिखते हैं और डेटाबेस कनेक्ट करते हैं। लेट्स से स्कॉट है और मैंने इसका कोई भी पासवर्ड डाल दिया और डेटाबेस मेरी ये है। हम ड्रॉप डाउन से डिफरेंट डेटाबेसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसे ओके करेंगे तो हमारा ऑलरेडी कनेक्शन बना हुआ था, तो उसने थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया इसको टेबल बॉडीज दोबारा आ गई। तो आप लोग मतलब
इसे देखते हैं। तो यहाँ स्ट्रिंग के अंदर जो उसने डाला है यूज़र आई डी इज इक्वल टू यूज़र नेम, तो जो यूज़र नेम मेरे पास वहाँ HR आ रहा था दैट इज़ माई यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज द पासवर्ड दैट आई हैव अप्लाइड फॉर दैट यूज़र नेम। लेट्स से HR के लिए मेरा HR अगर पासवर्ड है तो मैं वो डालूंगी, और बाद में डेटा सोर्स मेरी ORCL, यानी जो मेरी डेटाबेस है वो मैं MRD कर सकती थी, ORCL कर सकती थी एंड दैट्स ओन, जो भी मैं कर सकती थी, लेकिन ज़रूरी है कि उस डेटाबेस के अंदर आपका वो वाला यूज़र नेम एग्जिस्ट करता हो, अदरवाइज इट्स नॉट गोना डू एनी वर्क फॉर यू। तो हमने उसको एक क्यूरी के अंदर जो था कनेक्शन बनाने के लिए वो कर लिया। तो डेटा सोर्स रेफर्स टू द डेटाबेस नेम, या यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ ताकि आपके सामने टेक्स इनपुट एज अ टेक्स्ट हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पार्स अवर एज एंड हायर डेट इनटू एन इंटीजर फॉर्मेट, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, जो भी टेक्स्ट बॉक्स आप लें यानी इनपुट फील्ड लें, चाहे HTML में लें, चाहे C# में लें, चाहे आप PL/SQL डेवलपर के अंदर लें, वो हमेशा आपकी जो इनपुट है वो स्ट्रिंग में लेगा। तो लेट्स से अगर आप लोग एज स्टोर करवा रहे हैं तो एज बेसिकली इंटीजर है, तो वो उसको एज ए स्ट्रिंग वहाँ पे स्टोर करवाएगा एंड वी डोंट वांट दिस। तो हम लोगों ने इंट डॉट पार्स का फंक्शन लगा के या कन्वर्ट टू इंट 32, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना चाहिए, किसका ज़्यादा कंफर्टेबल है तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं जी सेव वर्कर के अंदर। आप देख सकते हैं यूजिंग ओरेकल कमांड CMD, और हमने न्यू उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके अंदर 2 पैरामीटर पास किए, क्वेरी एंड कॉन। तो सारा कोड जो था वो देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही था, CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट एड एंड उस ऑब्जेक्ट के ये वाले जो थे हमारे पैरामीटर, उनको हम लोग सेव करवाई जा रहे हैं। ठीक है। तो ChatGPT हैज़ नॉट एम्बेडेड इट्स कोड इनटू ट्राई कैच, therefore con डॉट ओपन फंक्शन क्वेरी इज रिटन इन ट्राई ब्लॉक। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने लिखा है जी ट्राई एंड कैच का, उसने भी ट्राई एंड कैच की जो कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल किया है, लेकिन एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में नहीं किया जिस तरह से मैंने किया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पहले कनेक्शन बिल्ड किया, उसके बाद मैंने इसको प्रोवाइड की वो वाली वैल्यूज़ कि मैं इनके अंदर इंसर्ट करना चाह रही हूँ, और उसके बाद फाइनल टच देने के लिए मैंने जो है वो ट्राई का इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे जो पहला कोड था वो यही आया। ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि कॉन ओपन, अब वो उसको करे कि क्या ये वाला फंक्शन जो है मेरा चल सकता है कि नहीं। ठीक है, बिकॉज ये मेरे सेंसिटिव से था। अच्छा, यहाँ पे ये जो क्या कर रहे हैं कोड के LBL स्टेटस डॉट टेक्स्ट, इसने एक लेबल फील्ड वहाँ से लिया टूल बॉक्स में जाके, तो हमें बाकायदा जाके एक मैसेज बॉक्स शो होता था कि हमारा वर्कर इंसर्ट हो गया इफ़ दैट ट्रांजेक्शन वाज सक्सेसफुल। लेकिन यहाँ पे वो क्या करेगा, मैसेज बॉक्स शो नहीं करेगा, इनफैक्ट उसने एक लेबल बनाया होगा जिसका वो कहेगा कि टेक्स्ट आपका ये इंसर्ट हो चुका है, जस्ट लाइक कि वहाँ स्टेटस आ जाएगा। आपने अक्सर फॉर्म्स में देखा होगा कि वो आ जाता है कि जी वर्कर सेव्ड सक्सेसफुली या आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई, तो ये वो काम करेगा। इट इज़ नॉट गोना शो अस एनी मैसेज बॉक्स। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसके जगह पे सिंपली आप लिख सकते हैं मैसेज बॉक्स डॉट text इज इक्वल टू दिस। ठीक है। तो देखते हैं, उसने यहाँ पे भी हमें बता दिया कि जी आपका यूज़र नेम बेसिकली आपके ओरेकल डेटाबेस का यूज़र नेम है और पासवर्ड वो है, एंड ORCL इज योर डेटाबेस सर्विस नेम दैट माइट बी समथिंग। अच्छा, यहाँ पे हमने ORCL लिखने से पहले ना वहाँ पे लिखना है डेटा सोर्स इज इक्वल टू लोकल होस्ट बैकस्लैश के बाद हम लोग अपनी डालेंगे डेटाबेस, जैसे यहाँ पे काफ़ी आ गई IRD MRD सो ऑन। ठीक है। तो लोकल होस्ट का मतलब है कि हमारी जो डेटाबेस है वो एक लोकल सोर्स के ऊपर चल रही है, तो आपकी डेटाबेस का कोई भी नाम हो सकता है, दैट कैन बी MySQL एंड दिस। अच्छा, यहाँ पे उसका थोड़ा सा शुक्रिया अदा कर देते हैं कि उसने ये हमें प्रोवाइड करके दिया। याद रखिएगा कि आप C# में बनाएं, PHP में बनाएं, क्या जहाँ पर भी आप बैक एंड फंक्शनैलिटी डालें, अगर आप SQL के थ्रू कर रहे हैं तो सारी क्वेरीज आपकी SQL वाली होंगी, लेकिन वेरिएबल्स का लिखने का अंदाज, उनको स्टोर कराने का अंदाज जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। PHP के लिए वेरिएबल्स आप $साइन के थ्रू करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपके C# के अंदर वेरिएबल आएगा उसके अंदर आप पूरी क्वेरी स्टोर कर देंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिक पता होना चाहिए। It's not very difficult, so it sounds good. Just drop anytime when you are ready, and it's always there to help you. So अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें।